Hello, guys, and welcome to the yet another episode of the Entrepreneur Talks. On today's episode, we have with us Avi Arya sir, founder of Internet Mughals. He is also a podcaster, social media influencer, and public speaker. He created Indian digital marketing industry in hospitality segment, and right now he is a multi-millionaire. How to escape competition in the business? Why dominating small market will help you grow your business very fast? Watch this video till the end to know more about why being an entrepreneur is more like a coach than a captain. Make sure you subscribe to our channel. If you enjoy this video, then do drop a like, share this video with your friends and family, comment down your favorite part and tell us how we can improve our videos. So without further ado, let's start. हेलो सर, वेलकम टू दी एंटरप्रेन्योर टॉक्स पॉडकास्ट। माय फ्रेंड, थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच सर। सर, सो टू बिगिन विथ, हम सबको पता है कि लास्ट का जो ईयर था पेंडेमिक से बहुत सारे बिजनेस सफ़र किए, बहुत सारे बिजनेस का शटडाउन भी हो गए। सो लाइक, बट व्हाट आर दोस पॉजिटिव चेंजेस दैट हैपेंड टू योर बिजनेस? व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स दैट? बहुत अच्छे सवाल पे आपने पॉडकास्ट शुरू किया, कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हर चीज में अच्छा ढूंढोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अदरवाइज तो यार नेगेटिव तो ढूंढ के आदमी खत्म ही हो जाता है जी। अच्छा ये हुआ कि मैं बहुत सालों से, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं देखता था कि लोग बहुत बड़ी कंपनी नहीं बना रहे थे। लोग ऑफिस में 5 लोग रहते थे, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे और मिलियंस की कंपनी थी। ऑफिस छोटा सा, जब मर्जी बंद करो, रेंट भी कम, सब कम। क्लाइंट आया तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स में पैसे बटे, क्लाइंट गया, कॉन्ट्रैक्टर को उस महीने पैसे नहीं मिल रहे, तो आपकी कॉस्ट कम थे, तो कंपनी के ओनर्स की मुंह पे हमेशा स्माइल होती है। क्लाइंट चले जाता था, कहता कोई बात नहीं। मान लीजिए आपका एक क्लाइंट है जो आपको 1 लाख रुपए महीना देता है, आप इसमें से 70% आपका कॉस्ट है, फेसबुक ऐड, ये वो, कॉन्ट्रैक्टर, थर्ड पार्टी, 30% प्रॉफिट है। तो 1 लाख गया तो आपको 30,000 का नुकसान हुआ, 1 लाख का नहीं। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी चला रहे हो जिसमें टीम है, स्टाफ है, सब कुछ है, तो क्लाइंट गया तो आपको पूरा 1 लाख रुपए का रेवेन्यू पर दर्द पहुंचती थी आपको। तो मैं आके अपनी टीम से बहुत बार कहता था कि हम छोटा सा हाइब्रिड मॉडल क्यों नहीं बना सकते, बाकी आउटसोर्स करेंगे। नहीं सर, आउटसोर्स नहीं कर सकते क्योंकि बाकी टीम के साथ अलाइनमेंट नहीं होगी, मेरी उसके साथ बनेगी नहीं, वो मेरा कल्चर नहीं समझेगा। ऑब्वियसली गलती मेरी थी, फेलिंग मेरी थी कि मैं उनको विजन नहीं दिखा पाया कि देख भाई ऐसा भी काम होता है। जब कोविड हुआ, आज हमारे पास 7 या 8 कंट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट है, चाइना में, ब्राजील में, इधर उधर। कोई कंटेंट लिख रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, कुछ बना रहा है। आई गॉट द बेस्ट टीम एवर। ये सबसे बड़ा चीज है, राइट? So sir, now to go back to your childhood, to your teenage, you faced a lot of bullying. You said that in your Josh Talks also. Yeah. So like, how you overcame it? Because इधर में ना जाकिर खान का एक मैं मेंशन करना चाहूँगा। हाँ, अच्छा, मेरा भी फेवरेट है वो। तो जाकिर खान ने अपने स्टैंडअप हक से सिंगल स्टैंडअप में शो में बोला था कि ब्रेकअप के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप दारू पी के देवदास बन जाओ, या तो फिर आप लाइफ को बोलो थपथपा के फिर आप लेजेंड बन जाओ। उन्होंने ब्रेकअप का एग्जांपल दिया था, पर शायद से ये हर चीज में लाइक एप्लीकेबल होगा। ऐसा था कि बहुत मोटा था और लोग एक अंदर मेरे को कभी देखते नहीं थे। मार्स तो मोटा है, इसको केक नहीं खिलाना, इसको ये नहीं करना, और मोटे तो कहते हैं मेरे से बात तो करो, मेरे पास तो बहुत सारे हुनर है, बात अच्छी कर सकता हूँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ मोटा ही तो हूँ। ऐसे क्यों मेरे से बात नहीं हो रही? मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं सोचता था यार, क्या है इसमें, क्या आंसू निकलते थे, लेकिन साइज मेरा इतना बड़ा था, लंबा चौड़ा, कि सबके सामने रोने में भी शर्म आती। तो एक ऐसा वो था कि गला घोट रहा है कि आपको जीने नहीं दे रहा, एवरी डे बाहर निकलो तो हरामी ऐसी बोलता है। तो डिफिकल्ट तो था। अब उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता। तो मुझे पता है कि ऊपर वाले ने, एक हर आदमी कुछ करता है उसको कर्म होता है, गलत से। हाँ। तो मेरे को ऊपर वाले ने बोला कि मैं तेरे को शुरू से ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि तू कभी किसी के लिए बोल नहीं पाएगा। तो मैं किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, किसी भी। राइट। मेरे को सब लोग भी अच्छा लगे, मुझे पता था मेरे अंदर कुछ अच्छा है। देखो, कभी कोई देखेगा नहीं देखेगा, बट तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज वो है कि आप दूसरों को कैसा महसूस करा। राइट। उसके बाद वो एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजें सिर्फ शो ऑफ करने की बात। So, sir, you started digital marketing in India way early. Like in early 2000s, you started digital marketing for hotels.
and you dominated that particular small market niche of hospitality industry. You targeted only those people. You sent those. You one of the interview said that कि मैं वीडियो एप्लीकेशंस भेजता था क्योंकि बिजनेस आ नहीं रहा था कि मैसेज पे तो कोई दे नहीं रहा था. तो मैंने सोचा कि वीडियो, हाँ आज भी आप भेज रहे हो, तो आप वो वीडियो एप्लीकेशंस भेजते थे. तो आपने वो पर्टिकुलरली वही इंडस्ट्री को टारगेट किया. और सो लाइक व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टारगेट दैट पर्टिकुलर नीश, दैट स्मॉल मार्केट फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि जो मेरी जो ऑडियंस है वो पर्टिकुलरली दे आर फ्रॉम 16 to 25 एज ग्रुप, तो दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर बिजनेस जर्नी. तो ये क्यों है? उसका फायदा ये हुआ दैट वी आर नंबर 1 इन इंडिया. छोटी सी कंपनी में $4-5 मिलियन का हमारा रेवेन्यू होता है एजेंसी वाली कंपनी, बट हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं. हम बहुत $100 मिलियन कंपनी के जितने फाउंडर्स जितने पैसे कमाते हैं उससे ज़्यादा हम कमाते हैं. बिकॉज मैं एक छोटी इंडस्ट्री में, उसमें डिजिटल नहीं होता था, इंटरनेट बोलते हैं. इंटरनेट फॉर होटल्स, इंटरनेट आया तो अब इंटरनेट फॉर होटल्स, इंटरनेट फॉर रियल एस्टेट ऐसे होना शुरू हो गया. जैसे अब क्रिप्टो आ रहा है, क्रिप्टो फॉर होटल्स, सब अभी लोगों को नहीं पता, पर बाद में उसके ऊपर लेयर बनेगी. तो अभी ये लेयर बन रही थी इंटरनेट. तो इंटरनेट फॉर होटल्स पे मैं आया, उसमें दूसरे लोग भी आए, उसमें होटेलियर्स ने भी समझने की कोशिश करी. उनको मैं भगवान से डर के बता रहा हूँ, 100% होटेलियर्स को इंडिया में आज से 10 साल पहले मैंने सिर्फ समझाया था कि होता क्या है. उनको तो पता ही नहीं था. हमने इस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट निर्माण किया, राइट, कि ये होता है. सो बेसिकली क्या है कि आप जब भी कोई आप इंडस्ट्री पकड़ते हो ना, वो इंडस्ट्री कुछ भी लाइफ में बैठा नहीं हुआ, चल रहा है, पौधे की जैसे बढ़ रहा है, आपको दिखे ना लेकिन बढ़ रहा है. उसके आसपास आप ऐसे सोचो, आपके सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये बता रहा हूँ, आंखें बंद करनी चाहिए उनको इस टाइम, और ऐसे सोचना चाहिए वो एक बाग बगीचे में बैठे जहाँ 5 डिफरेंट टाइप के फूलों के कलर, 4 प्लांट्स, 3 कैक्टस, और वो उग रहे हैं. उसके बीच में आप आ गए और आपने अपना एक बीज डाल दिया, तो उनके साथ आप भी उग रहे हो. बाद में जाके कैसे हो जाता है, आप सारे फूल पौधे पत्ते सब आपके दोस्त बन जाते हैं, वो आपके साथ ही बड़े हुए, इंडस्ट्री आपके साथ बड़ी. उसमें होने का आपको एक इतना बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का होटल का जनरल मैनेजर, किसी का ओनर, किसी का जो पहले रेस्टोरेंट मैनेजर था वो कुछ बन गया, वो सब मेरे दोस्त हैं, या मेरे कोई जूनियर थे, या मेरे सिखाए हुए हैं, मेरे सीनियर हैं. तो आज मैं किसी को भी फोन करता हूँ, या तो बोलते हैं हाय अभी, या अभी सर, मैं सबको जानता हूँ. तो इस इंडस्ट्री में मेरे लिए पूरी जिंदगी काम रहे. तो छोटी सी उसमें मान लो आप कहते हो मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, मैं हड्डी का डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं सिर्फ नाक की हड्डी का डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं सिर्फ नाक की हड्डी का डॉक्टर बन रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बॉक्सर्स हैं. इसका मतलब जो बॉक्सर नहीं है उसके लिए मैं नाक की हड्डी का काम नहीं करूँगा. इसका मतलब अगर मेरे को इस हड्डी के बारे में कोई आएगा तो मैं तो 99% मार्केट को मना कर दिया, मेरा मार्केट शेयर बहुत कम हो जाएगा, लोग डर जाते हैं. तो लोग कहते हैं मैं सब कुछ करूँ. मैं कहता हूँ सिर्फ नाक की हड्डी के डॉक्टर बनो और सिर्फ बॉक्सर्स की हेल्प करो. देखो कि हर बॉक्सर लाइन लगा के बाहर खड़ा होगा, बिकॉज़ यू विल बी द बेस्ट है. यस, इतनी छोटी एक लेन पकड़ लो और वहां चैंपियन बनो. उसके बारे में सब कुछ जान लो, ब्रह्मांड नॉलेज तो बहुत सारी, उस बारे में सीखो, उसमें डीप में जाओ, दुनिया भर से बॉक्सर लाइन लगा के आपके लाइन बढ़ेगी. यार ये बंदा एक्सपर्ट, जो मर्जी पैसे चार्ज करो आप. राइट. सो लाइक सर, हाउ कैन वन escape that competition if they are entering into the crowded market? So let's say कि digital marketing company, हर यहाँ पे अगर आप पत्थर भी मारेंगे दूसरे बिल्डिंग के उसके ऊपर, तो भी आपको एक डिजिटल मार्केटिंग छोटी आपको मिल जाएगी. ऑल्सो इफ़ यू आर से लाइक रेस्टोरेंट के बिजनेस में ले लो, कुछ भी ले लो, क्राउडेड मार्केट के अंदर एक एस्केप कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? ऐसी 2 चीज़ें. सबसे पहले तो ये है, सबसे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो लोग छोड़ रहे हैं, उसका नाम है जॉब. लोग सबसे पहले एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. मुझे लगता है जॉब से बेटर कुछ नहीं है जिसमें कोई एक कंपनी का ओनर आपको सब कुछ सिखा रहा है. ये भाई सब सीख लो और पैसे भी दे रहा है. MBA में करते हो पैसे देते हो, यहाँ कोई सिखा रहा है, हम जॉब नहीं करते. फिर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लेते हैं, फिर हम कहते हैं बिजनेस नहीं आ रहा, 5,000 का क्लाइंट ले लूँ, 3,000 का ले लूँ, या 3 से 8 ही नहीं जा पाऊँ, 10 ही नहीं जा पाऊँ. लोग तो लाखों लेते हैं. एक हुनर है कि आप 3 से लाख कैसे लो, लाख से 10 लाख कैसे लो पर मंथ. हमारे पास 18 लाख रुपए महीने के रिटेनर है. मतलब उसको आप कुछ बना के देते होंगे ना, वो बेवकूफ तो है नहीं. लोग कहते हैं 10 लाख नहीं चार्ज कर पाता. तो भाई आ जाओ हमारी कंपनी में आओ, 2,000 काम, मतलब किसी भी एजेंसी में जाओ, काम करो, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनसे सीखो और अपनी कंपनी बनाओ. तो सबसे पहले पार्ट तो ये है कि कंपटीशन को बीट करना, पहले सीख तो लो होता क्या है. नंबर 1. नंबर 2, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत बड़ी है, उसमें माइक्रो नीश तो ढूंढो. आज के डेट में लोग कहते हैं सर मेरी माइक्रो नीश, मैंने आपसे इंस्पायर होकर होटल मार्केटिंग करी. मैंने 12 साल हो गए. आज तू आ रहा है तो उसी में थोड़ी होगा. तो तुम बोलो कि मैं बुटीक होटल्स के लिए करता हूँ हिल स्टेशन में,
अरे सर तो बहुत छोटा हो जाएगा। मैंने कहा फिर भी 100 क्लाइंट मिल जाएगा तुम्हारे को, हर क्लाइंट लाख रुपए महीना देगा, 1 करोड़ रुपए मंथली बिजनेस है, 30 लाख बचेगा महीना। तुमने सोचा तुम्हें 30 लाख रुपए महीना बचाएगा? क्यों कह रहे हो मार्केट छोटी है? क्योंकि इन्वेस्टर को थोड़ी दिखाना है 30 लाख रुपए महीना। इन्वेस्टर तुम्हारे को कंपनी चला के सैलरी नहीं देता, बड़े बड़े सीईओ को, तुम 30 लाख कमा लोगे। क्योंकि तुम बोल रहे हो दैट आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ बुटीक होटल्स ओनली, जो हिल्स में है, उनकी एक अलग तरीका है काम करने का, तो उसके चैंपियन बन जाओ। सर हम भी होटल मार्केटिंग कर रहे हैं, मैंने 12 साल पहले किया था, अब वो नीश और डीप जाओ। बोलो मैं सिर्फ शेफ्स की मार्केटिंग कर, शेफ्स को पर्सनल ब्रांड, राइट। To go deeper into those things and then you will realize कि competition कम है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आती। तो आपको समझ आ जाएगी आप competition से अलग हो। तो इसलिए मैंने आपके सवाल के 2 जवाब दिए। जॉब लो सबसे पहले, doesn't matter आपके ऑडियंस देख रही है, एजेंसी चला रही है, बंद करो ताला, बोलो नमस्ते, बहुत लंबी उम्र है, अगर 18 से 25 हमारी एजेंसी है और छोटा मोटा रेवेन्यू बंद करो, माइक्रो वीडियोस बनाओ और टॉप एजेंसी वाले जो इंडिया में उनको स्टडी करो, लिंक्डइन पे जाओ, देखो उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट दिया है तो डालते लोग, मैंने नया प्रोजेक्ट दिया है, ये वो बोला आपने नया प्रोजेक्ट दिया है, इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी किया, इस प्रोजेक्ट में मैं आपके साथ काम करूंगा, 3 महीने आपसे 0 पैसे लूंगा, और ये 4 आइडियाज भी है मेरे पास। जब बंदे के पास नया प्रोजेक्ट आता है, वो अंदर से एजेंसी वाला ठट्टा बोरी होती है, कैसे संभालूंगा आपको, उसको बोला हेल्प करो, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे करना है। सर मेरे को 3 महीने फ्री, 3 महीने काम अच्छा लगेगा, उसके बाद मुझे फुल टाइम जॉब दे देना, खत्म। एंट्री मारो, एक बार एंट्री हो गया, 2 साल के अंदर उस आदमी का सारा निकाल लो नॉलेज, फिर अपनी एजेंसी खोलो और एक माइक्रो निश चूज करो, 2 साल के अंदर आप बहुत खुश रहोगे, नहीं तो 10 साल घूमते ही रहोगे। राइट सर। तो सर प्रॉब्लम इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर यही आ जाती है कि डेलीगेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। जब मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था तो डेलीगेशन एंड टीम बिल्डिंग के अंदर, तो लाइक हाउ कैन यू डेलीगेट इफेक्टिवली, और ये कैसे नलिफाई कर सकते हैं इन एंटरप्रेन्योर्स? ये जैसे मेरे को, मैं नेचुरली खुद काम नहीं करता, आप समझ लो मैं आलसी हूँ, या मेरे को फोकस नहीं कर पाता एक ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा, कि मैं कैमरा का चैप्टर पर ऐसे नहीं होता। तो इतने सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं। तो एक दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने अपने डैड से पूछा था, मैंने यार पापा मैं किसी को बात पता नहीं है, मेरे को ये सारी क्राफ्ट आते नहीं है, तो मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ अपनी टीम के ऊपर, कल को कोई ब्लैकमेल करेगा, मैं नहीं आ रहा, ये मेरा पैसा बढ़ाओगी, मेरे को ये सारी चीजें सीखनी है, क्यों सीखनी है? मैं कैप्टन हूँ, इसे नहीं तो कैप्टन नहीं, ऐसे बोलिए नहीं मैं कैप्टन नहीं, मैं कैप्टन नहीं है, तो क्या हूँ मैं, पीछे तुम कोच हो। उस दिन मेरा माइंड टोटली बदल गया, अगर मैं कोच हूँ तो मेरे को तो राइट कैप्टन हायर करना है, मैं तो रवि शास्त्री विराट कोहली से करवाना, मेरी नहीं हाथ चल रहा, मेरे विराट का हाथ चल रहा है, आई हैव टू पुट द राइट पीपल इन द राइट प्लेस। अब आ गया पास टीम बिल्डिंग का। टीम बिल्डिंग मेरे को नहीं आती, अब मुझे आती है, और मैं कैसे करता हूँ टीम बिल्डिंग? I genuinely love people. I love people. मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे जो ऑफिस में जो लोग हैं, जो सोनू जिसने मुझे चाय पिलाई है, महीने में एक बार हमारा कोई कुछ होता है, मैं इससे गले मिलता हूँ, उसके फादर की डेथ हुई तो गले मिला, नॉट बिकॉज़ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, सभी ऐसे हैं, आपको लगता नहीं कि वो जूनियर है, मैं सीनियर हूँ, क्या ह्यूमन बीइंग है आप। मेरे ऑफिस में सबको पता है कि सर गले मिलेंगे, अगर किसी का कुछ होगा ही, तो मैं चाहता हूँ मुझे कभी कोई मौका ना दे बोलने का कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तुम कहाँ थे। फिर मैं उससे भी पूछ सकता हूँ ना कि भाई क्लाइंट चिल्ला रहा है, तू कहाँ है? तो जब उनको दिखता है ना कि ड्रीम पूरा हो सकता है, तो फिर वो आपके साथ जुड़ते हैं। इसका ये मतलब है कि पहले आप उनके ड्रीम पूरे करोगे, फिर आप करोगे। आप यू विल लीडर्स ईट लास्ट होता है ना, वो सच है। राइट, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे पैसे नहीं है। कोविड हुआ तो सबसे पहले किसकी सैलरी उड़ी? किसी की 40% कटी, किसी की 50 कटी, मेरी तो 0 हो गई। तो व्हाट, अगले 2 साल में 20 साल चला रहे हैं। राइट, संगत के बिना आप अकेले नहीं चल पाते, क्योंकि आप लॉयर बनने जाते हो, माँ बाप को बाय करके 3 साल लॉ स्कूल में पढ़ते हो, संगत है ना और लॉयर्स। मेडिकल स्कूल पढ़ने जाते हो 7 साल, मम्मी पापा बाय, दिवाली होली सब बाय, 7 साल में भैया डॉक्टर बन के आएंगे, 7 साल किसके साथ रहा? डॉक्टर्स की संगत में रहा, तो डॉक्टर बना। तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की संगत ढूंढो ना, वो अकेले कैसे करोगे? Right, sir. Thank you so much, sir. I got a very limited time slot with you, but I think I am very much satisfied with that. So that's it from today's episode, guys. I hope and I'm pretty sure that you have gained some valuable insight about entrepreneurship, about life from Avi Arya, sir. So please share this episode with your friends. Do drop a comment and
मैं बताऊं, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, लेकिन एक थमा हुआ एक्सपीरियंस होता है ना, बंदा जैसे मेरे पिताजी कहते हैं थम जाओ, रुक जाओ, बी इन द प्रेजेंट। आई थिंक उत्सव ब्रह्मभट्ट इज अ थमा हुआ मैन, ही इज प्रेजेंट and he is traveling around the country and meeting people and getting the right information from them for you people. तो आप इस पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको सुनिए, और आपने क्या 3 चीजें सीखी है वो कमेंट पे जरूर बताइए उत्सव ब्रह्मभट्ट को। One Indian startup that amazed me the most, यार ओयो के साथ मेरा थोड़ा पर्सनल कनेक्शन है। अंडर 1000 रुपीज कुर्सी इन्वेस्टमेंट मैंने करी है अपने लिए। 1000 रुपीज में क्या सोचो कुछ ना कुछ निकलेगा। 1000 रुपये में क्या